आखिर एक राजकुमारी का विवाह एक घोड़े के साथ क्यों हुआ? दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आखिर एक राजकुमारी का विवाह एक घोड़े के साथ क्यों हो गया? दोस्तों, यह बात का पता तो आपको इस कहानी को पूरा सुनने के बाद ही चलेगा कि आखिर एक राजकुमारी का विवाह एक घोड़े के साथ क्यों कर दिया, और उसके बाद आखिर किस तरह से एक राजकुमारी ने शादी की सुहागरात एक घोड़े के साथ ही मनाई। मित्रों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सभी मित्रों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एक राजकुमारी का विवाह एक घोड़े के साथ कैसे हो गया। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में देवदंत नामक एक राजा हुआ करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और महाधनी था। उस राजा के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। और तो और वह राजा हर समय अपनी प्रजा के भाग्य के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में ही सोचता रहता था। वह राजा अपने आत्मविश्वास से भी ज्यादा दान पुण्य किया करता था और अपने पूरी प्रजा के बारे में बहुत अधिक सोचा करता था। दोस्तों, वह जो राजा की पत्नी थी वह बस एक ही बात को लेकर दुखी रहा करती थी, क्योंकि उस राजा को कोई संतान नहीं थी। और दोस्तों, यह भी किसी ने सत्य ही कहा है, यदि माता पिता के भाग्य में संतान प्राप्ति ना हो तो वह वैवाहिक जीवन नरक लग जाता है। दोस्तों, अब तो कुछ इसी प्रकार से देवदंत नामक राजा के साथ हो रहा था। उस राजा को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और संतान प्राप्ति के लिए वह राजा अनेकों प्रकार के दान पुण्य करता है, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान करता है, और तो और अपने महल में कई सारे महामुनि ज्ञानियों को बुलाकर महायज्ञ और हवन करवाता है। परंतु उसके बावजूद भी उस राजा को कोई फल प्राप्ति नहीं होती है। दर्शक बंधु, अब तो बेचारे राजा ने अपने मन से इस ख्याल को ही निकाल दिया था कि हमारी कोई संतान भी हो सकती है। दोस्तों, परंतु राजा अपने मन में यही सोचता था कि मेरे संतान नहीं है, मैं तो इस बात को सह लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहते हैं कि जिस औरत को संतान नहीं होती तो लोग उसे बांझ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही देवदंत नामक राजा की पत्नी के साथ हो रहा था। दोस्तों, अब तो राजा और रानी ने इन साधु ऋषि और मुनियों पर विश्वास करना ही बंद कर दिया था। अब तो देवदंत नामक राजा ने अपने मन में सोच ही लिया था कि हो सकता है हमारे भाग्य में संतान हो ही ना। यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो इतने दान पुण्य और अनुष्ठान करने के बाद भगवान हमें संतान अवश्य ही दे देते। परंतु मुझे तो लगता है कि हमारे भाग्य में संतान है ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद एक दिन रानी राजा से कहती है, महाराज, मुझे लगता है कि आपको देव की देव महादेव की घोर तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें संतान दे सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद तो वह राजा अपनी पत्नी की बात को सुनकर नकार देता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अब तो तुम रहने ही दो। मुझे लगता है कि हमारे भाग्य में संतान है ही नहीं। यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो हमें भगवान इतने दान पुण्य करने के बाद में अवश्य ही देते। दोस्तों,
अब तो रानी ने राजा से कहना ही बंद कर दिया। मित्रों, अब तो देवदंत नामक राजा हर समय अपनी प्रजा में ही व्यस्त रहा करते थे। मित्रों, एक दिन क्या होता है कि उसी महल में एक महाज्ञानी पुरुष आते हैं। दोस्तों, उसी समय रानी महल के बाहर खड़ी थी। तभी रानी को वह महापुरुष संत महल में घुसते हुए नजर आते हैं। मित्रों, तभी रानी भागती हुई उस संत के पास जाती है और उस संत के पास जाकर महाराज से कहती है, संत, हे संत जी, आज धन्य भाग्य हो हमारे जो आप हमारे महल में पधारे हैं। आइए, मैं आपको जलपान करवाती हूं। दर्शक बंधुओं, उसके बाद तो वह रानी देवदंत नामक राजा की पत्नी उस महापुरुष संत को महल में अंदर ले जाकर अपने हाथों से भोजन बनाती है और अपने हाथों से परोस कर उस संत को खिलाती है। दोस्तों, उसके बाद संत भोजन करता करता उस रानी के मुख की ओर देख रहा था। उस संत ने रानी के पूरे भाव समझ लिए थे। मित्रों, उसके बाद भोजन करते ही जाते जाते संत रानी को अपने थैले से एक फल निकालता है और एक सेब नामक फल को निकालकर रानी के हाथ में देता है। दोस्तों, उसके बाद वह संत रानी से कहता है, हे रानी, ये लो, मैंने भोजन करते समय तुम्हारे मुख के तेज को देखकर तुम्हारे भाव को समझ लिए हैं। हे महारानी, इस फल को तुम और महाराज दोनों ही खा लेना। मैं वादा करता हूं कि 9 महीने के बाद तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी जो दिखने में बेहद सुंदर पुत्र होगा। परंतु रानी, इसमें एक कठोर शर्त भी है। दोस्तों, अब संत की यह बात सुनते ही रानी संत से कहती है, बताइए आखिर क्या बात है। दोस्तों, तभी वह संत कहता है कि हे महारानी, आपका यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। उसके बाद यह अकाल मृत्यु द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब तो यह बात सुनते ही रानी को बहुत दुख हुआ, परंतु एक पल के लिए रानी ने सोच ही लिया, यह तो ठीक है, यदि मेरा पुत्र 18 वर्ष तक जीवित हो जाएगा और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे सिर से बांझ नामक कलंक तो हट जाएगा। भले ही 18 ही वर्ष सही, परंतु मैं एक संतान की मां तो बन जाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद रानी ने उस संत को वहां से विदा करते ही उस फल को हाथ में लेकर राजा साहब के पास गई और वहां जाकर देवदंत नामक राजा से कहती है, स्वामी, आज तो मानो जैसे मेरा मन फूलों की तरह प्रिय हो रहा है। हे स्वामी, आज हमारे महल में एक महामुनि संत आए थे और उन्होंने मुझे एक सेब नामक फल दिया है। हे स्वामी, यदि इस फल को आप और मैं दोनों ग्रहण कर लेंगे तो इससे हमें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जब रानी इस विचार को महाराज के सामने रख रही थी तो एक पल के लिए तो महाराज को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि महाराज ने अब से पहले कई सारे पूजा पाठ और अनुष्ठान करके देख लिए थे, परंतु उन्हें कोई भी फल नहीं मिला। उधर राजा रानी की इन सब बातों को एक मजाक समझ रहा था। दोस्तों, उसके बाद में रानी राजा से कहती है कि महाराज, नहीं, आपको एक बार यह फल खाना ही होगा, यह हमारा अंतिम कार्य होगा। दोस्तों, उसके बाद रानी के बार बार लाख बार कहने पर और रानी के हट करने पर उस सेब नामक फल से राजा थोड़ा सा फल खा लेते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा फल रानी भी खा लेती है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद तो समझो जैसे 3-4 दिन बाद ही रानी को अचानक से गर्भ में एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। दर्शक बंधुओं, अब तो रानी को यह महसूस हो चुका था कि वह गर्भवती हो चुकी है। दर्शक बंधुओं, जैसे ही रानी को इस बात का पता चला तो रानी ने महाराज देवदंत को जाकर इस बात को बताई। रानी ने महाराज देवदंत से कहा, महाराज देखिए,
होनी को अनहोनी में बदल दिया। उस सेब को खाने से हमें गर्भपात हो गया है महाराज। अब तो हमारे मुंह से बांझ नामक कलंक भी मिट जाएगा। दोस्तों, अब तो इस समाचार को सुनते ही देवदंत नामक महाराज, राजा और वह रानी दोनों ही बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन रानी देवदंत नामक राजा महाराज से कहती है कि महाराज, अब आप इतना भी खुश ना होइए, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अजीब घटना भी घटने वाली है। दोस्तों, तभी रानी कहती है कि महाराज स्वामी, हमारा यह जो पुरुष जन्म लेगा, जो पुत्र जन्म लेगा, यह केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। दोस्तों, एक समय के लिए जब राजा ने इस बात को सुना तो राजा को बहुत जोर से झटका लगा, परंतु फिर राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, 18 वर्ष ही ठीक, परंतु हमारे कोई संतान तो होगी। दोस्तों, उसके बाद तो धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। अब राजा के घर में राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो राजा और रानी बहुत ही खुश होते हैं, और उधर राजा अपने पूरे राज्य में सभी गरीब घरों में 11-11 सोने की मुद्रिकाएं बंटवा देता है। मित्रों, अब तो धीरे धीरे राजकुमार पूरी तरह से बाल अवस्था में पड़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद में महाराज अपने पुत्र के लिए अपने राज्य में ही अनेकों प्रकार के खेल कूद के मैदान बनवा देता है। मित्रों, उसके बाद अब तो राजकुमार पूरी तरह से हर कार्य में निपुण हो गया था। वह राजकुमार हर खेल में निपुण था, हर युद्ध में निपुण था। दोस्तों, अब तो धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। दोस्तों, एक दिन राजकुमार अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब तो मैं पूरी तरह से जवान हो चुका हूं, और आपको तो पता ही है कि आपके वृद्ध होने के बाद में इस राज्य का राजा मुझे ही बनना है। तो पिताजी, मैं कुछ समय के लिए इस राज्य को घूमना चाहता हूं। मित्रों, जब राजा ने इस बात को सुनी तो राजा को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि राजा को सारी सच्चाई पता थी। दोस्तों, परंतु राजा ने अपने पुत्र से ना करना ठीक नहीं समझा। तो राजा ने अपने पुत्र से कहा, हाँ बेटा, तुमने ठीक ही कहा, चलो तुम अपने कुछ खास सैनिकों के साथ 2 घंटे के अंदर पूरे राज्य का भ्रमण कर कर आओ। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा देवदंत अपने पुत्र अर्थात राजकुमार के साथ अपने कुछ खास सैनिकों को भेज देता है, और वह भ्रमण करने के लिए चला जाता है। मित्रों, अब तो राजकुमार पूरी तरह से जवान हो चुका था। तभी राजा के मन में एक दिन ख्याल आया कि मेरे पुत्र की आयु तो केवल 18 वर्ष ही है, क्यों ना मुझे अपने पुत्र को विवाह कर कर एक पुत्र वधू घर में लानी चाहिए। क्या पता मेरे पुत्र से एक मुझे पोते की प्राप्ति हो जाए, जो हमारे इस पूरे शासन का वारिस हो सके। दर्शक बंधु, उसके बाद तो राजा ने अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दी। दोस्तों, उसके बाद में वह जो राजकुमार की पत्नी थी, वह दिखने में बड़ी ही सुंदर थी और बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। दोस्तों, अब तो राजकुमार और राजकुमार की पत्नी दोनों आपस में बहुत ही प्रेम करते थे। दोस्तों, इसी तरह काफी दिनों तक चलता रहा। मित्रों, अब एक दिन क्या होता है कि राजकुमार और राजकुमार की पत्नी दोनों आपस में एक ही कक्ष में सो रहे थे। उसी समय जब रात्रि का ठीक 1 बजता है तो राजकुमार अपनी पत्नी के पास से खड़े होकर जंगल के रास्ते चले जाते हैं। मित्रों, उस दिन जब राजकुमार वहां से चले गए थे तो उसके बाद जब राजकुमार की पत्नी ने उन्हें वहां पर देखा तो बिस्तर पर राजकुमार नहीं थे। दोस्तों, यह देखकर राजकुमारी ने सोचा,
हो सकता है कि कहीं आवश्यक काम से चले गए होंगे मित्रों। उसके बाद अब जैसे ही दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तो राजकुमारी ने सोचा कि आखिर क्या बात है, मेरे स्वामी रोज रात को किससे मिलने के लिए जाते हैं और आखिर कहाँ जाते हैं। दोस्तों, अब तो रोज रोज इसी तरह चलता रहा। राजकुमारी इस बात को किसी से नहीं कह पाई और ना ही अपने पति से पूछने का उसमें साहस था। दोस्तों, अब तो इसी तरह और इसी बात को सोचते सोचते राजकुमारी अपने शरीर से बहुत कमजोर हो जाती है। दर्शक बंधुओं, उसी महल में उसी गांव की एक बूढ़ी मां फूल बेचने के लिए आया करती थी मित्रों। अब तो दूसरे ही दिन उस महल के अंदर वह बूढ़ी मां फूल बेचने के लिए आती है। तभी राजकुमारी उस बूढ़ी मां को देखकर बूढ़ी मां के पास फूलों को देखने लग जाती है। श्रोताओं, जब बूढ़ी मां राजकुमारी को देखती है तो बूढ़ी मां राजकुमारी से कहती है कि हे राजकुमारी, आखिर मुझे बताओ क्या बात है। आप तो मुझे बहुत सूखी धूखी दिखाई पड़ रही हो। क्या आपको कोई बड़ा संकट पड़ा है? आखिर क्या बात है मित्रों। उसके बाद में राजकुमारी बूढ़ी मां से कहती है, अरे मां जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मित्रों। तभी बूढ़ी मां राजकुमारी से कहती है, नहीं राजकुमारी, मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। श्रोताओं, उसके बाद में राजकुमारी से रहा नहीं गया और राजकुमारी ने बूढ़ी मां से कहा कि मां, मेरे पति अर्थात इस राज्य के राजकुमार रोज रात्रि को ना जाने किससे मिलने के लिए जाते हैं और इस तरह एक दिन की बात नहीं है, यह हर रोज होता है मित्रों। अब तो जैसे ही बूढ़ी मां ने राजकुमारी के मुख से इस बात को सुना तो बूढ़ी मां ने राजकुमारी से कहा, ठीक है, बस इतनी सी बात। परंतु राजकुमारी, इतनी सी बात पर तुम इतना दुखी मत होया करो। यदि ऐसी ही बात है तो ठीक है, आज रात को ऐसा करना कि तुम किसी भी तरह से कोशिश कर सोना मत, और फिर जब तुम्हारा पति कहीं जा रहा हो, जिससे भी मिलने को जा रहा हो, तो तुम उनके पीछे पीछे चल देना मित्रों। अब तो यह कहकर बूढ़ी मां वहां से चली जाती है और उधर राजकुमारी रात्रि को बूढ़ी मां के कहने पर ऐसा ही करती है, परंतु वह पूरी तरह से पूरी रात्रि जागने की कोशिश करती है। परंतु मित्रों, जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो राजकुमारी की आंखें लग जाती हैं और उसका पति वहां से जा चुका था। दोस्तों, उसके बाद तो आज की रात्रि राजकुमारी अपने पति का पता नहीं लगा पाई। दोस्तों, अब तो जैसे ही दूसरे दिन जब भोर का समय हुआ और वह बूढ़ी मां उस महल में वापस फूल बेचने के लिए आई तो राजकुमारी उनके पास दौड़ कर गई और राजकुमारी ने बूढ़ी मां से कहा, हे मां, आपके कहने के अनुसार मैं रात्रि को देर तक जग नहीं पाई और ना जाने राजकुमार कभी वहां से उठकर चले गए। दोस्तों, उसके बाद में वह बूढ़ी मां राजकुमारी से कहती है कि राजकुमारी, कोई बात नहीं, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी। यदि उस उपाय को तुमने कर लिया तो आज तो तुम उसका पक्का पता लगाकर ही रहोगी। दोस्तों, उसके बाद में उस बूढ़ी मां ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आज रात्रि को तुम अपनी एक हाथ की अंगुली को काटकर उसमें नमक लगा लेना, जिसके दर्द की वजह से तुम्हें पूरी रात्रि नींद नहीं आएगी और तुम अपने पति का पता लगा लोगी और जब वह वहां से जाने लगे तो उसे पकड़कर पूछ लेना कि आप कहां जाते हो। दोस्तों, उसके बाद तो राजकुमारी ने बूढ़ी मां के कहने पर ऐसा ही किया। उसने अपने सीधे हाथ की उंगली को काटकर अर्थात अनामिका उंगली को काटकर उसमें नमक भर लिया और उसके बाद में वहां पर सो गई। मित्रों, उस समय कुछ देर तक तो
उंगली के दर्द की वजह से राजकुमारी को नींद नहीं आती। परंतु दोस्तों, अब जैसे धीरे धीरे उंगली का दर्द कम होता है तो राजकुमारी को नींद आने लगती है और रात्रि के 12 बजे राजकुमारी की आंखें लग जाती हैं। और मित्रों, जब अचानक से राजकुमारी की थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं तो राजकुमारी देखती है कि उसके पति अर्थात राजकुमार आज रात्रि भी वहां से जा चुके हैं। श्रोताओ, अब तो राजकुमारी पूरी रात्रि अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर निकाल देती है। श्रोताओ, अब तो जैसे ही दूसरे दिन भोर का समय होता है तो राजकुमारी उस बूढ़ी मां के पास जाती है और बूढ़ी मां से कहती है कि हे मां, आखिर क्या बात है, आज भी मैं अपने पति का पता नहीं लगा पाई। हे मां, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उनका पता लगा सकूं। दोस्तों, अब तो बूढ़ी मां ने कह दिया, बेटा, आज रात्रि को तुम अपने हाथ की 5 उंगली काट लेना और 5 उंगलियों में नमक भर लेना। आज तुम्हें नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आज तो तुम अपने पति को पकड़ ही लोगी। मित्रों, अब तो राजकुमारी उस बूढ़ी मां के कहने के अनुसार ऐसा ही कुछ करती है। राजकुमारी क्या करती है कि अपने हाथ की 5 उंगलियों को काट लेती है और 5 उंगलियों को काट कर उसमें नमक भर लेती है। श्रोताओ, आज तो रात्रि को राजकुमारी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अब जैसे ही रात्रि का 12 बजे का 1 बजे का समय हुआ तो राजकुमार क्या करते हैं कि वे अपने बिस्तर से खड़े होकर धीरे धीरे पैरों को उठाकर महल से बाहर जा रहे थे कि उतने में राजकुमारी राजकुमार के पास सामने आ जाती है। श्रोताओ, अब जैसे ही राजकुमार ने अपने आगे राजकुमारी अर्थात अपनी पत्नी को देखा तो मित्रों, राजकुमार एक तरह से चौंक ही गए थे। मित्रों, तभी राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, हे स्वामी, आखिर आप हर रोज रात्रि को कहां पर जाते हैं? आज तो मुझे बताना ही होगा। हे स्वामी, मैं रोज रोज आपकी फिक्र कर कर पूरी तरह से अपने शरीर से आप देख सकते हो काटा हो चुकी हूं। हे स्वामी, अब मुझसे इतना भी दुख सहन नहीं होता। आज तो मुझे बता ही दो, आखिर आप कहां जाते हो? दोस्तों, उसके बाद में जब राजकुमार ने राजकुमारी की अर्थात अपनी पत्नी की इस बात को सुना तो राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि इस बात को तुम ना ही सुनो और इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो तो ठीक होगा। दोस्तों, उसके बाद में राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, चाहे आज जो हो जाए, चाहे धरती फट जाए तो उसमें मैं समा जाऊं, परंतु आज तो मैं आपसे कारण पूछ कर ही रहूंगी। मित्रों, उसके बाद में राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, यदि आज मैंने तुमको यह रहस्य बता दिया तो उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, इस बात को याद रखना। दोस्तों, तभी राजकुमारी ने कहा कि हे स्वामी, मुझे यह स्वीकार है, क्योंकि वैसे भी आप मुझे एक पति का प्रेम तो नहीं दे रहे और ना मिलो तो ही अच्छा है, परंतु आज तो आप मुझे पूरी बात बताकर ही रहोगे। दोस्तों, उसके बाद राजकुमार राजकुमारी के हाथ में, दोनों हाथों में कुछ चावल और गेहूं के दाने देता है और राजकुमारी का हाथ पकड़कर महल से बाहर ले जाता है और राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, अब तुम अपने दोनों हाथों में इन चावल और गेहूं के दानों को पकड़े रखो। अब कुछ समय बाद मैं घोड़ा बनने वाला हूं और मैं जैसे ही घोड़ा बन जाऊं तो उसी समय तुम अपने दाएं हाथ में रखे चावल के दानों को फेंक देना, जिससे कि मैं वापस एक मनुष्य बन जाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में राजकुमार राजकुमारी का हाथ पकड़कर महल के बाहर लेकर जाता है और मित्रों, उसी समय राजकुमार एक घोड़ा बन जाता है। दोस्तों, अब तो जैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार को घोड़ा बनता देखा तो राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई। मित्रों, हड़बड़ाहट के कारण राजकुमारी के हाथ से वे चावल के दाने गिर जाते हैं और मित्रों,
उधर वह राजकुमार जो घोड़ा बन चुका था वो इधर उधर भागने लगता है और फिर भागते भागते जंगल के रास्ते निकल जाता है। दोस्तों, अब तो मानो राजकुमारी हड़बड़ाहट की मारे वापस महल में चले जाती है और अपने पति के आने का इंतजार करती है। राजकुमारी सोचती है कि हर रोज की तरह आज भी वे वापस आ जाएंगे, परंतु मित्रों ऐसा नहीं हुआ। अब तो राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए वहां से जा चुके थे। दोस्तों, अब तो भोर का समय हो गया। भोर का समय होते ही राजकुमारी अपने सास ससुर अर्थात देवदंत नामक राजा के पास जाती है और अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, पता नहीं कल रात्रि से आपके बेटे ना जाने कहां गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। मित्रों, अब जैसे ही इस बात को देवदंत नामक राजा ने सुना तो राजा ने सोचा कि जो होना था वही हो गया, क्योंकि मित्रों देवदंत नामक राजा को पता था कि उनका पुत्र उनके पास केवल 18 वर्ष तक ही रहेगा। दोस्तों, अब तो राजा और रानी भी अपने पुत्र के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। मित्रों, अब तो दूसरे ही दिन राजकुमारी अपने सास ससुर से कहती है, हे पिताजी, हे सासू मां, मैं अपने पति को ढूंढने के लिए इस राज्य से बाहर जा रही हूं और मैं इस राज्य के बाहर जाकर एक भंडारा लगाऊंगी और उस भंडारे में हर किसी को मुफ्त में खाना मिलेगा, परंतु वहां पर मैं एक शर्त रखूंगी, जो भी उस भंडारे में खाना खाने आएगा उसे कोई एक घोड़े की तलाश के बारे में बताना होगा कि उसने आखिरी बार घोड़ा कहां देखा था। मित्रों, उसके बाद तो राजकुमारी ने अपने सास और ससुर का आशीर्वाद लिया और वहां से प्रेरणा लेते ही अपने उस राज्य से बाहर जाकर वहां पर भंडारा लगा दिया। मित्रों, अब तो रानी राजकुमारी वहीं पर भंडारा लगाती है और वहां से आने जाने वाले लोगों से आखिरी बार घोड़े को कहां देखा इस प्रश्न को पूछती है। दोस्तों, जो भी कोई भी बात बताता तो राजकुमारी उसे भोजन खिलाती है। मित्रों, इसी तरह काफी दिनों तक चलता रहा और उधर जो वह बुढ़िया थी, अब वह बुढ़िया पूरी तरह से वृद्ध हो चुकी थी। दोस्तों, वह बुढ़िया एक दिन अपने घर बैठी हुई थी। मित्रों, तभी वह बुढ़िया, उस बुढ़िया का बेटा और बहू उस बुढ़िया से कहते हैं, हे माँ जी, आज हम शहर को जा रहे हैं तो आप अपने इस पोते को अपने पास ही रखना। मित्रों, उसके बाद में वे लोग वहां से शहर को रवाना हो जाते हैं। मित्रों, वह जो बुढ़िया थी, वह बुढ़िया बुढ़ापे के कारण थोड़ी चलने फिरने में ठीक नहीं थी। मित्रों, उसके बाद में उस बुढ़िया के बेटे और बहू शहर को अपने पुत्र को उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। मित्रों, वह बुढ़िया अपने पोते को अपने सामने बिठा देती है और खुद एक खटिया में बैठ जाती है। मित्रों, अब तो बुढ़िया का पोता उसके सामने ही बैठकर खेलने लगता है। दोस्तों, खेलते खेलते बुढ़िया को पता ही नहीं चला और उसका पोता ना जाने कब ही एक पत्थर के पास जाकर खड़ा हो गया और उस पत्थर से जोरदार टकरा गया। दोस्तों, जब वह उस पत्थर से टकरा गया तो पत्थर से टकराने की वजह से उसके सिर में थोड़ी चोट आ जाती है। मित्रों, अब तो बेचारी बुढ़िया को डर लगने लगा था कि हे प्रभु, जब मेरे बेटा और मेरी बहू आएगी तो वे ना जाने मुझसे क्या ही बोलेंगे। दोस्तों, अब तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा शाम का समय हुआ तो उस बुढ़िया के बहू और बेटा वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के सिर में चोट लगी है। दोस्तों, यह देखकर उस बुढ़िया के बेटे और बहू ने उस बुढ़िया पर खूब गुस्सा उतारा और बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया, अब तुम हमारे घर से यहां से निकल जाओ, यहां पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दोस्तों, अब तो बेचारी बुढ़िया को उसके बेटा और बहू वहां से निकाल देते हैं। दोस्तों, और इस महाकलयुग में ऐसा ही होने वाला है। श्रोता, उधर अपने बेटा और बहू के घर से निकालने के बाद
वह बूढ़ी बुढ़िया वहां से अपने घर से शहर की ओर जाने लगती है। दोस्तों, चलते चलते शाम हो जाती है। उस बूढ़ी बुढ़िया को एक बीमारी थी। उसे यही बीमारी थी कि अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दोस्तों, जब बुढ़िया को दिखना बंद हो गया तो वह वहीं सड़क पर बैठ जाती है। मित्रों, जब बुढ़िया सड़क पर बैठ जाती है तो बुढ़िया किसी के आने जाने का इंतजार करती है। मित्रों, उसके बाद में बुढ़िया देखती है कि वहां से कोई नहीं आ जा रहा। मित्रों, तभी बुढ़िया देखती है कि एक कपिला गाय अपने गले में एक घंटी को बजाती हुई वहां से गुजर रही है। श्रोताओं, तभी बुढ़िया ने सोचा कि हो सकता है कि यह गाय किसी ग्वाले की हो, तो मुझे इस गाय की पूंछ को पकड़कर इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं किसी के घर तो जरूर पहुंच जाऊंगी और वहीं पर आज रात्रि बिता लूंगी और वहीं से भोजन मांग लूंगी। मित्रों, अब तो वह बूढ़ी मां उस कपिला गाय की पूंछ को पकड़ लेती है और उसकी पूंछ के पीछे पीछे चलने लगती है। दोस्तों, आगे जाकर क्या होता है कि वह गाय पाताल लोक में चले जाती है। श्रोताओं, पाताल लोक में एक गुफा में जाकर जैसे ही वह गाय उसमें जाती है तो वह बूढ़ी मां उस गाय की पूंछ को छोड़ देती है। दोस्तों, उस पाताल लोक में इतनी रोशनी थी कि बूढ़ी मां को सब दिखाई पड़ रहा था। मित्रों, उसके बाद वह बूढ़ी मां एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाती है और श्रोताओं, बूढ़ी मां देखती है कि वहीं पाताल लोक में बहुत सारा सोना है और वहां पर 2 कुंड पानी के बने हुए हैं और बिस्तर लगा हुआ है। एक तोता बैठा हुआ है जो टुकुर टुकुर चावल के दानों को खा रहा है। दोस्तों, उसके बाद में बूढ़ी मां देखती है कि वह गाय वहीं पर जाकर खड़ी हो गई है। मित्रों, यह सब नजारा देखकर बूढ़ी मां को बहुत डर लग रहा था। बूढ़ी मां सोच रही थी कि हे प्रभु, आज तो ना जाने मेरा अंत कैसे होगा। दोस्तों, उसके बाद बूढ़ी मां को घोड़े की दौड़ने की आवाज आने लगती है और श्रोताओं, बूढ़ी मां देखती है कि एक घोड़ा जोर से दौड़ता हुआ उसी के नजदीक आ रहा है। मित्रों, वह घोड़ा आकर सीधे वहां पर बने एक पानी के कुंड में कूद जाता है। मित्रों, घोड़े के पानी के कुंड में कूदते ही वह घोड़ा एक सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मित्रों, वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि देवदंत नामक राजा का पुत्र ही था। श्रोताओं, उसके बाद वह वहीं पर एक बिस्तर बने पर बैठ जाता है और उसके बाद उसके सामने नाना भांति प्रकार के भोजन आ जाते हैं। उसके बाद वह भोजन करता है। दोस्तों, फिर वह राजकुमार वहां पर बैठे एक तोते से पूछता है कि हे तोता, मेरे माता पिता किस हाल में हैं। दोस्तों, तभी तोता राजकुमार को बताता है कि हे राजकुमार, आपके माता पिता आपकी मृत्यु को स्वीकार कर बैठे हैं, क्योंकि वह लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा बेटा हमारे पास कभी भी लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, तभी राजकुमार तोते से पूछता है कि हे तोता, मेरी पत्नी किस हाल में है। मित्रों, तभी तोता कहता है कि राजकुमार, आपकी पत्नी ने आपके लिए शहर के अर्थात राज्य के बाहर भंडारा लगा रखा है और उस भंडारे में यही शर्त रखी है कि जिसने भी किसी घोड़े को अंत बार देखा है तो उसे ही भोजन मिलेगा। मित्रों, यह सुनकर राजकुमार वहां पर विश्राम करने लगता है। श्रोताओं, अब तो उधर बूढ़ी मां यह सारा नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मित्रों, अब तो धीरे धीरे जैसे ही सुबह होने लगता है तो बूढ़ी मां देखती है कि वह राजकुमार पुनः उस कुंड में कूद जाता है और वहां से घोड़ा बनने के बाद उस गुफा से बाहर निकल जाता है। मित्रों, अब तो वह बूढ़ी मां उस गुफा से बाहर निकलकर सीधा उस राजकुमारी ने जहां पर भंडारा लगा रखा था वहां पर चले जाती है। दोस्तों, वहां पर जाकर बूढ़ी मां सीधा राजकुमारी से कहती है कि राजकुमारी, आज तो मैंने आपके पति को देखा है। मित्रों, उसके बाद में
राजकुमारी उस बूढ़ी माँ के साथ उस गुफा के भीतर जाकर छिप जाती हैं मित्रों। उसके बाद जैसे ही शाम होने लगती है तो राजकुमारी खुद अपनी आंखों से देखती है कि एक घोड़ा दौड़ता हुआ आता है और आकर उस कुंड में कूदते ही उसका पति बन जाता है मित्रों। उसके बाद घोड़ा वह राजकुमार उस बिस्तर पर बैठ जाते हैं और भोजन करने लगते हैं मित्रों। अपने पति को अपनी आंखों के सामने देख राजकुमारी बेहद खुश होती है और बहुत ज्यादा उसे अजीब भी लगता है कि आखिर ये मेरे पति के साथ क्या हो रहा है दोस्तों। अब राजकुमारी से और रहा नहीं गया और राजकुमारी वहां से निकलकर राजकुमार के पास जाकर सीधे पैरों में गिर जाती है मित्रों। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को अपने ठीक सामने पाया तो राजकुमार अचरज में पड़ गया। राजकुमार सोचने लगा कि आखिर यह यहां कहां से आ गई मित्रों। राजकुमार ने जैसे ही अपनी पत्नी को अपने सामने पाया तो राजकुमार वहां से उठकर दूर हो गए मित्रों। उसके बाद राजकुमारी अपने पति से रो रो कर मदद की भीख मांगती है और अपने पति से माफी मांगती है। श्रोताओं, राजकुमारी अपने पति से कहती है कि स्वामी, उस दिन मेरी एक छोटी सी भूल के कारण ही आपको यह सब सहना पड़ा दोस्तों। उसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ये तुम्हारी किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि मेरा जीवन मनुष्य योनि में केवल 18 वर्ष का ही था। हे प्रिय, इसी के कारण मुझे घोड़ा बनकर वहां से भागना पड़ा मित्रों। उसके बाद राजकुमारी उस अपने पति से कहती है कि स्वामी, अब इसका मुझे कोई हल बताइए मित्रों। तभी राजकुमार अपनी पत्नी के हाथों में कुछ चावल के दाने देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इन चावल के दानों को मेरे सिर पर फेंक दो, मैं पुनः एक मनुष्य बन जाऊंगा मित्रों। अब तो राजकुमारी ने ऐसा ही किया और श्रोताओं, अब तो राजकुमारी अपने पति और उस बूढ़ी माँ के साथ महल को वापस लौट जाती है। श्रोताओं, बेचारी उस बूढ़ी माँ के जीवन में भी बहुत दुख था, तो राजकुमारी ने अपने महल में ही उस बूढ़ी माँ को रख दिया और अब तो राजकुमारी अपने पति के साथ और अपने सास ससुर देवदंत नामक राजा के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो श्रोताओं, इस तरह से एक राजकुमारी को एक घोड़े के साथ ही विवाह करना पड़ा। तो मित्रों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।